हेलो दोस्तों, आर के एम राजस्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आर के आपको राजस्थान की मर्दा का पार्ट थर्ड करवाने वाला हूँ। राजस्थान की मर्दा का पार्ट हम थर्ड करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने राजस्थान की जो मर्दा थी उसको 3 प्रकार में बांटा था। हमने राजस्थान की मर्दा को 3 भागों में बांटा था। हमारी पहली मर्दा थी वो वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मर्दा थी। वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मर्दा थी। दूसरी मर्दा थी कृषि की उपयोगिता के आधार पर, जो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने कर ली है। आज हम पार्ट थर्ड में निर्माण के आधार पर राजस्थान की मर्दा का अध्ययन करने वाले हैं। निर्माण के आधार पर राजस्थान की मर्दा है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है आर के एम राजस्थान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की मर्दा निर्माण के आधार पर राजस्थान की मर्दा। राजस्थान की निर्माण के आधार पर जो मर्दा है उसका जो वर्गीकरण किया गया है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। दोस्तों, जो इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो राजस्थान के निर्माण के आधार पर जो मर्दा है उसको 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। 8 भागों में उसने बांटा है। 8 भागों में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने 8 भागों में राजस्थान की मर्दा को बांटा है। दोस्तों, हम इन 8 भागों में से पहले प्रकार की हम बात करते हैं तो राजस्थान की जलोढ़ मर्दा। राजस्थान की जलोढ़ मर्दा। राजस्थान की जलोढ़ मर्दा है वह दोमट मर्दा। इसका ही नाम दोमट मर्दा तथा कांप मर्दा है। राजस्थान की जलोढ़ मर्दा का ही दोमट मर्दा तथा कांप मर्दा है। इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, हम जो मिट्टियां भरते हैं उसमें 3 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं। एक तो उसका निर्माण, एक उसका विस्तार और एक इसकी विशेषता। तो दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण नदियों के द्वारा लाए गए नदियां हैं वह अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह वगैरह जो भी है लाती है। तो उसके द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण जलोढ़ मृदा का निर्माण है वह होता है। जलोढ़ मृदा है उसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ है? पूर्वी मैदानी या घग्गर के मैदान। जो घग्गर के मैदान है पूर्वी मैदानी है, वो घग्गर के मैदान है। जितने भी घग्गर के मैदान है पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं। जो घग्गर के मैदान है वो गंगानगर हुआ, हमारा हनुमानगढ़ हुआ, वहां पर है। ठीक है, घग्गर का मैदान। और 56 का मैदान प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा में है। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा में है। इसमें इसका क्या है? विस्तार क्षेत्र है। हम अगर बात करें तो काठल का मैदान है। काठल का मैदान प्रतापगढ़ में है। काठल का जो मैदान है वह प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़ में इसका विस्तार है। और एक रोही का मैदान है। रोही का मैदान किसे बोलते हैं? जो जयपुर और भरतपुर का जो मैदानी प्रदेश है उसको हम रोही का मैदान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रोही का मैदान बोलते हैं। तो दोस्तों, हम अगर किसके विशेषता की बात करें तो हमने पार्ट सेकंड में हमने जो विशेषता पढ़ी थी कौन सी मर्दा की? एल्किशोल मर्दा की जो हमने क्या पढ़ी थी? विशेषताएं पढ़ी थी। वही विशेषता इस जलोढ़ मर्दा की, क्योंकि जलोढ़ मर्दा ही एल्किशोल मर्दा है। जलोढ़ मर्दा ही क्या है? एल्किशोल मर्दा कौन सी है? जलोढ़ मर्दा। ठीक है, जलोढ़ मर्दा ही एल्किशोल मर्दा है। जो हमने एल्किशोल मर्दा पढ़ी थी, एल्किशोल मर्दा वही विशेषता इसकी विशेषता है। दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम जो एल्किशोल मर्दा हमने पढ़ा था पार्ट सेकंड में। हमने पढ़ा था कि ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें कैल्शियम प्लस फास्फोरस की अधिकता होती है। इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। दोस्तों, ये इसकी विशेषता है जो पार्ट सेकंड में हमने पढ़ी थी। तो इसको दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो बंदे नए हैं वह पार्ट सेकंड में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जलोढ़ मृदा। हमारी जलोढ़ मृदा कंप्लीट हुई। अब हम आगे देखेंगे इसकी 8 प्रकार है। 8 प्रकार में से जो दूसरा प्रकार है हमारी
कौन सी? काली मृदा। काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। दोस्तों काली मृदा के बारे में पढ़ते हैं। काली मृदा है, काली मृदा का हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि काली मृदा है वो कपास के लिए उपयोगी होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है, इसमें एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता होती है, उसमें एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता होती है। और जो काली मृदा है वह हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जो काली मृदा है हमारी जो हाड़ौती के पठारी प्रदेश में पाई जाती है। चलो दोस्तों इसकी बात करते हैं। जो काली मृदा है, काली मृदा को हम कहते हैं कौन सी मृदा? एक तो इसका उपनाम है वह है कपास मृदा। कपास मृदा, ठीक है। एक तो इसको कपास मृदा बोलते हैं, एक इसे बोलते हैं रेगूर मृदा। रेगूर मृदा, इसको एक तो रेगूर मृदा और एक कपास मृदा, कौन सी? काली मृदा को हम बोलते हैं। दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है, हमने बोला था कि 3 पॉइंट याद रखने, मृदा में 3 ही पॉइंट याद रखने। एक लिखना है निर्माण, ठीक है, एक लिखना है विस्तार और एक लिखना है विशेषता। विशेषता, बस 3 पॉइंट हमको याद रखना है और ये हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका निर्माण देखें तो इसका निर्माण होता है वह किससे होता है? ज्वालामुखी। काली मृदा का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी क्रिया से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित लावा होता है, ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित लावा होता है उस लावा के, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा के किससे? विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन से जो लावा निकलता है उसके टूटने से जो मृदा बनती है वह काली मृदा बनती है। वह कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा बनती है। दोस्तों कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा। किससे? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा के विखंडन से। ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित लावा के विखंडन से हमारी काली मृदा बनती है। काली मृदा को हम कपास मृदा तथा रेगूर मृदा कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके विस्तार क्षेत्र की। इसका विस्तार कहाँ है? इसका मिलता है एक तो हाड़ौती के पठार में, जो हाड़ौती का पठार हमने पढ़ा था, और हाड़ौती के पठार में इसको वर्टिशोल मृदा भी बोलते हैं। आपको याद देखो वर्टिशोल फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने वर्टिशोल मृदा, ठीक है। और हाड़ौती के पठार में वर्टिशोल मृदा पाई जाती है और वो जो वर्टिशोल मृदा है वही क्या होती है? काली मृदा होती है। तो दोस्तों इसका हम एक नाम और भी बोल सकते हैं, वह है वर्टिशोल मृदा। और जो वर्टिशोल मृदा है वह वैज्ञानिक दृष्टि से वर्टिशोल मृदा है वह वैज्ञानिक दृष्टि से इसका नाम है। तो दोस्तों हम अगर विस्तार देखें इसका तो हाड़ौती के पठार में यह मृदा मिलती है। जो हाड़ौती का पठार है वह होता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है वह कौन सा है? हमारा हाड़ौती का पठार है, ठीक है। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र आता है वह हाड़ौती के पठार में आता है। तो दोस्तों उसमें क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। अब दोस्तों इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी, कौन सी? कि एक तो एक कपास के लिए उपयोगी है, एक तो कपास सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक कपास पाया जाता है इसमें सर्वाधिक क्या होता है? कपास होता है। इसमें क्या होता है? सर्वाधिक क्या होता है? कपास सबसे ज्यादा होता है कौन सी? काली मृदा में, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता होगी। एक इसकी होगी जल धारण क्षमता, पाई जाती है इसमें, जल धारण की क्षमता पाई जाती है इसमें, ठीक है। एक इसमें होता है Fe, लोहा प्लस Al, एल्यूमिनियम की क्या होती है इसमें? अधिकता होती है। Fe प्लस एल्यूमिनियम की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। ये दोस्तों इसकी विशेषता है, ठीक है। और एक दोस्तों इसमें एक आपको मैं बढ़िया बात बताता हूँ जो बड़ी बड़ी एग्जाम पूछते हैं, वह है एल्यूमिनियम के टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक होते हैं इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम और लोहा के टिटेनोफेरस
मैग्नेटाइट, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? यौगिक। इसमें टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। काली मिट्टी में लोहा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, ये हमने बता ही दिया, ठीक है। और ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। और श्वेत जुताई, देखो इसका उपनाम है श्वेत जुताई वाली मृदा, ठीक है। इसमें श्वेत जुताई होती है। कैसे? जो काली मृदा होती है वो फट जाती है और उसमें दाने डाल दिए जाएं तो बरसात होने के बाद में उसमें मिट्टी गिर जाती है और वह जो अंकुरित होके जो दाने होते हैं, जो बीज होता है वह अंकुरित होके वह उग जाता है। तो इसे श्वेत जुताई वाली मृदा भी इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम आगे 2 नंबर हमने दोस्तों 2 मिट्टी पढ़ ली है 8 में से। अब हम तीसरी मिट्टी देखते हैं। और ये तीसरी मिट्टी है वह कौन सी है? तीसरी मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। और जो रेतीली ब्लूई मृदा, इसको रेतीली ब्लूई मृदा बोलते हैं। और इसको जो वैज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, वह बोलते हैं इसको एंटीशोल मृदा, एंटीशोल मृदा, ठीक है, एंटीशोल मृदा। इसका निर्माण हुआ है वह तैतीस सागर के अवशेषों के रूप में हुआ है। रेतीली बलुई जो मृदा है, इसका जो निर्माण, हमने इसका एक तो निर्माण देखना है, एक तो इसका निर्माण, एक इसका विस्तार और एक इसकी विशेषता। ये दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने 3 टॉपिक देखने हैं इसके। क्या क्या? वो 3 टॉपिक क्या क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रेतीली बलुई मृदा, फर्स्ट रेतीली बलुई मृदा। हमने तीसरी मृदा पढ़ रहे हैं, इसको एंटीसोल मृदा बोलते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है वह हुआ है 33 सागर के अवशेष के रूप में लिख लो, के रूप में, ठीक है दोस्तों, नोट्स बना लेना आपने। इसका निर्माण हुआ है 33 सागर के अवशेष के रूप में, जो रेतीली बलुई मृदा है उसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार क्षेत्र आपको पता है, हमारा जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, ये थार का मरुस्थल जितना भी है, थार का मरुस्थल, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, या इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों इसमें क्या है? इसका विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये मृदा सर्वाधिक है राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा यही पाई जाती है। ये मृदा सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। इसकी जल धारण की क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। जल धारण की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? सबसे कम, सबसे कम इसकी जल धारण की क्षमता होती है, ठीक है दोस्तों। इसके जो विस्तृत क्षेत्र है, हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि कुछ खारे पानी की झीलें भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी चौथी मृदा, और जो चौथी मृदा है वह है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, इसको बोलते हैं हम लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। इसको बोलते हैं हम रेह, इसको बोलते हैं हम ऊषर, इसको बोलते हैं हम कलर। यही पूछते हैं दोस्तों क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में वह क्षारीय मृदा नहीं देगा, वह बोल देगा रेह मृदा की विशेषता बताओ, वह बोलेगा ऊषर मृदा की विशेषता बताओ, वो बोलेगा कलर में जो मृदा है उसकी विशेषता बताओ, वो बोलेगा लवणीय मृदा की विशेषता बताओ, ठीक है, उसका निर्माण क्षेत्र बताओ, इसका विस्तार क्षेत्र बताओ, इसकी विशेषताएं बताओ। तो दोस्तों आप चकरा जाओगे, आप क्या हो जाओगे? चकरा जाओगे। तब दोस्तों मैं बताता हूँ, तभी तो मैं आपको ये
ये बता दें, उपनाम बता रहा हूँ इसका, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, देख लेना आप। जो लवणीय मृदा है ये एक क्षारीय मृदा का उपनाम है, रे है इसकी इसी मृदा का उपनाम है, और उषर है वह भी क्षारीय मृदा को कहते हैं, और कलर है वह भी इसी को कहते हैं। और इसको दोस्तों एक और बोलते हैं, इसका नाम है वह है चोपेन। चोपेन जो मृदा होती है वह भी क्षारीय मृदा ही होती है। तो चोपेन मृदा होती है वह भी क्षारीय मृदा ही होती है। दोस्तों इसका निर्माण है, हमने 3 टॉपिक याद रखने इसका, पेस्ट, सेकंड और थर्ड, 3 चीज। एक तो इसका हमें याद रखना है निर्माण, एक हमें विस्तार, और एक इसकी विशेषता। ठीक है, तो निर्माण है, निर्माण कैसे हुआ इसका, क्षारीय या लवणीय मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण हुआ वह मृदा में लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण हुआ। जो मृदा है, मृदा में लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण, ठीक है, मृदा में लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ, किसका, क्षारीय मृदा का। ठीक है दोस्तों, इसका जो विस्तार क्षेत्र है, ठीक है, क्षारीय मृदा का जो विस्तार क्षेत्र है वह है जितने भी खारे पानी की झीलें हैं ना उसके आसपास, खारे पानी की झीलों के आसपास, जो खारे पानी की जितनी भी झील है उसके आसपास कौन सी, क्षारीय मृदा पाई जाइए, क्षारीय मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी अगर विशेषता, खारा पानी में कहीं हुआ विशेषता, वो कहीं हुआ सबसे ज्यादा अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ मृदा, ये सबसे ज्यादा क्या होती है, अनुपजाऊ मृदा होती है। वो भी क्या, सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा होती है वह क्षारीय मृदा ही होती है दोस्तों। कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा अनुपजाऊ मृदा होती है, और इस मृदा का जो उपनाम है वह लवणीय मृदा, रेह मृदा, ऊषर मृदा और कलर मृदा, और इसको चौपन मृदा भी कहते हैं, चौपन मृदा भी कहते हैं। दोस्तों हमने 4 मृदा इतने विस्तार से पढ़ी है कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलो दोस्तों हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारे 8 प्रकार की मृदा है, 8 प्रकार की मृदा है। हमने 4 प्रकार तो पढ़ लिए, अब हमें 4 प्रकार और पढ़ने। दोस्तों डटे रहो, डटे रहो। दोस्तों हम आगे देखते हैं हमारी 5वीं प्रकार की, क्योंकि 8 प्रकार की मृदाएं थी उसमें से हमने 4 पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे 5वीं प्रकार की मृदा। जो 5वें प्रकार की जो मृदा है वह लाल मृदा है, लाल मृदा है दोस्तों, इसलिए मैंने लाल पेन लिया है, लाल मृदा है। ठीक है, हमने पढ़ा था लाल मृदा, लाल मृदा पढ़ी थी हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश में पार्ट फर्स्ट में, जिसे इंसेप्टिशोल मृदा कहते हैं। क्या कहते थे, इंसेप्टिशोल मृदा। वैज्ञानिक दृष्टि से इसी मृदा को क्या कहते हैं, इंसेप्टिशोल मृदा। दोस्तों आप देखना पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा ये सब, इंसेप्टिशोल मृदा, लाल मृदा को कहता। अब दोस्तों इसी के बारे में हमने देखना है, एक तो 3 पॉइंट देखने हैं, एक तो निर्माण, ठीक है, एक विस्तार, ठीक है, एक इसकी विशेषता, ठीक है। 3 चीजें हमें देखनी है, निर्माण देखना है, विस्तार देखना और विशेषता देखनी है। तो इसका अगर निर्माण देखें तो निर्माण होता है किसके कारण, पर्वतों के, जो हमारी हमने देखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें लाल मृदा पाई जाती है, पर्वतों के परत के टूटने से इसका निर्माण होता है, पर्वतों के परत के अपक्षरण यानी टूटना, अपक्षरण या टूटने से इसका निर्माण होता है। क्योंकि ये पाई भी जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। किसमें, अरावली, हमारे राजस्थान की जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें लाल मृदा पाई जाती है, जिसका नाम बोला मड़बो बा, यह लाल मृदा। ठीक है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है दोस्तों, जो विस्तार क्षेत्र है वह अरावली है, अरावली
पर्वतीय प्रदेश, जो हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जो लाल मृदा का क्या है, विस्तार क्षेत्र है। विस्तार क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। विशेषता, विशेषता होती है, हमने विशेषता पढ़ दी एंटीसेप्टी सोल मृदा की, किसने, पार्ट फर्स्ट में। वही विशेषता इसकी है। क्या विशेषता है कि एक तो लाल रंग की होती है, ये लाल होती है, लाल रंग, लोहा ऑक्साइड के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। कौन सी मृदा का, लाल मृदा का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लाल मृदा का लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है, जो हमने पढ़ा था किसमें, पार्ट फर्स्ट में। यह मृदा मक्का, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मक्का होता है। दोस्तों ये विशेषताएं मैंने 3 बार पढ़ा दी है, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में और पार्ट थर्ड में भी आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और अगर अच्छे से जानना है तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आपको देख लेना है, और आपको तभी ये समझ में आएगा मृदा। हम छठी मृदा की बात करते हैं। छठी मृदा है वह हमारी है लाल और पीली मृदा। कौन सी, लाल पीली मृदा। ये लाल पीली मृदा, इसको क्या बोलते हैं, भूरी मृदा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूरी मृदा। लाल पीली मृदा है, उसको भूरी मृदा भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूरी मृदा। अब तो इसके में भी 3 टॉपिक हमें याद रखना है, 1, 2 और 3। ठीक है, क्या क्या, एक तो इसका निर्माण कैसे हुआ, एक इसका विस्तार कैसे किया गया, विस्तार कहाँ है इसका विस्तार, और एक इसकी विशेषता क्या है। 3 ही चीज़ें याद रखनी है हमें मृदा में दोस्तों। अब इसका निर्माण देखें तो लाल पीली मृदा की जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वह किससे हुआ है, ग्रेनाइट, ये क्या, ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो हम पत्थर डालते हैं ना, वह ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें होती हैं उससे जो लाल पीली मृदा है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, किससे, ग्रेनाइट और नीस से। अगर हम इसका विस्तार क्षेत्र देखें किससे हुआ है, ये याद रखना, ग्रेनाइट और नीस, इससे जो लाल पीली मृदा है उसका निर्माण हुआ है। अब इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो इसका विस्तार क्षेत्र बनास बेसिन, बेसिन, बनास का बेसिन है। और बनास बेसिन है वह कहाँ है, भीलवाड़ा में, प्लस अजमेर में, प्लस टोंक में, प्लस सवाई माधोपुर में। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये बनास बेसिन है और इसमें इसका विस्तार क्षेत्र है। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता, ये मोटे अनाज के लिए, किसके लिए, मोटे अनाज के लिए, अनाज के लिए क्या है, उपयोगी मृदा है, उपयोगी मृदा है। मोटे अनाज के लिए ये मृदा है जो उपयोगी मृदा है। कौन सी, लाल पीली मृदा, जिसे भूरी मृदा बोलते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट व नीस की चट्टान से हुआ है। इसका विस्तार बनास बेसिन, जो भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार क्षेत्र है। इसकी विशेषता मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनके लिए फेमस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों मेरा पसीना है, अब देख लो मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। दोस्तों हम 7वीं मृदा की बात करते हैं। 7वीं जो मृदा है वह है लेटेराइड मृदा, लेटेराइड मृदा। लेटेराइड जो मृदा है ये हमारी 7वीं मृदा है। इसका निर्माण होता है वह उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक जलवायु के कारण होता है।
इसका हम पहला पढ़ेंगे निर्माण, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे इसकी विस्तार, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम विस्तार, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता, ठीक है। ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो इसका जो निर्माण है और विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण हुआ है किसके कारण? उच्च तापमान और उच्च वर्षा, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक जलवायु के कारण, उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक जलवायु के कारण किसका? लेटेराइट जो मृदा है उसका निर्माण हुआ है। अब दोस्तों इसकी विस्तार, जो विस्तार क्षेत्र है वह देखते हैं। अगर दोस्तों हम विस्तार क्षेत्र देखें इसका, तो विस्तार क्षेत्र है लेटेराइट मृदा का सबसे ज़्यादा, जो राजस्थान में बहुत कम मिलता है, और ये ज़्यादातर पाई जाती है केरल हुए, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसे राज्यों में पाई जाती है। तो इसका राजस्थान में विस्तार बहुत ही कम है, मतलब न के बराबर इसकी क्या है? विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। अब इसकी विशेषता यह है कि इसके नारियल के लिए, काजू के लिए, चाय के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ये उपयोगी होती है। नारियल, काजू और चाय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। कौन सी? लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। चलिए दोस्तों हम लास्ट पढ़ते हैं, हमारी 8वीं मृदा। चलिए दोस्तों हमने 7 मृदाएं पढ़ ली है, अब हम 8वीं मृदा पढ़ते हैं और हमारी लास्ट मृदा है, और हम इसके बाद में इससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो हम 8वीं मृदा है वह हमारी कौन सी है? पिट मृदा। कोई नहीं पढ़ा था? पिट मृदा, जिसे क्या बोलते हैं? जैविक मृदा बोलते हैं। पिट मृदा को ही हम जैविक मृदा बोलते हैं। और ये हमारी निर्माण के आधार पर 8 प्रकार की मृदा है, 8 प्रकार में निर्माण के आधार पर इसको बांटा गया है। तो ये हमारी पिट मृदा है। तो दोस्तों पिट मृदा है, हमें इसका भी देखना है कि इसका हमें 3 ही पॉइंट देखने। एक तो निर्माण कैसे हुआ, एक इसका विस्तार कैसे है, विस्तार क्षेत्र कौन कौन से हैं, और एक इसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है। हमें 3 ही चीज देखनी है। तो इसका निर्माण है वो दलदली मृदा या जैविक पदार्थों के मिलने से इसका निर्माण होता है। देखो जैविक मृदा नाम लिखा है, तो जैविक मृदा या पिट मृदा का निर्माण है वो जैविक पदार्थों के मिलने से होता है। किससे? इसका निर्माण होता है जैविक पदार्थों के मिलने से, ठीक है, इसका निर्माण होता है। इसका अगर विस्तार क्षेत्र देखें तो डेल्टाई प्रदेश, ये भी राजस्थान में नाम मात्र की पाई जाती है, न के बराबर। ये पाई जाती है जितनी गुजरात में, कच्छ के रण में, तो हमारे उदयपुर साइड का कुछ क्षेत्र है वहाँ पर ये जैविक मृदाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? उदयपुर क्षेत्र में। उदयपुर में कुछ जगह पर यह पाई जाती है, ठीक है, नॉर्मल, जो इसकी श्रेणी में हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये राजस्थान में बहुत कम पाई जाती है। और अगर भारत में इसके देखें इस मृदा को, तो सुंदरबन डेल्टा हुआ, कच्छ का रण गुजरात का जो डेल्टाई प्रदेश है, जोमारी वन है, अनूप वन है, इन सब जो क्षेत्र हैं उनमें इस मृदा का विस्तार मिलता है। दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ
जो ये जितने भी है, सुंदरवन डेल्टा है, कच्छ का रण है, अनूप वन है, ज्वारीय वन है, इसको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की किडनी, पृथ्वी की किडनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्योंकि जो हम किडनी से हमारा फिल्टर होता है, और जो सुंदरबन डेल्टा है, इन सब से पृथ्वी के जो समुद्र में जो जितना भी कचरा होता है ना, वो फिल्टर होता है। तो इसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी विशेषता देखें तो ये ज़्यादातर वनों के लिए, जितने भी उपयोगी लकड़ियाँ होती है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। उपयोगी लकड़ी जैसे सागवान, इस क्षेत्रों के लिए। चलिए दोस्तों, हमारी 8 प्रकार की हमने मिट्टियाँ पढ़ी, जो बड़ी बड़ी उपयोगी मिट्टियाँ थी। दोस्तों अच्छा लगे और लाइक अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें।